हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम सारणिकों के अवयव के सहखंड और सहखंडों के रूप में सारणिकों का प्रसार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सारणिक लिखी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सारणिकों के अवयव के सहखंडक क्या होते हैं। यहाँ पहला अवयव A11 है जो कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इस A11 का सहखंड जो होता है इसको हम कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। तो A11 का सहखंड कैपिटल A11 का जो मान होता है वो इस रूप में होता है -1 की पावर में 1 + 1। यहाँ बेस में 1 1 है इसलिए यहाँ -1 की पावर में 1 + 1 लिखना है। और यहाँ पर ये A11 जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देना है। जैसे A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है इसलिए इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिखो। तो सारणिक में लिखा जाएगा फिर A22 साथ में A23 A32 A33। ये जो लिखा है हमने ये अवयव A11 का सहखंडक होगा जिसको हम कैपिटल A11 से डिनोट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर अपने को A12 का सहखंड लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे A12 का सहखंड, इसको कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे। स्मॉल a12 अवयव A12 था, अवयव A12 का सहखंड कैपिटल A12 इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर हमने -1 की पावर में 1 + 1 लिखा था वैसे यहाँ 1 2 है तो -1 की पावर में 1 + 2 लिखेंगे। अब देखो ये जो अवयव A12 है ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है और इसका सहखंड जब लिख रहे हैं हम तो उस सहखंड में हमें पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देना है क्योंकि ये अवयव A12 का सहखंड है। तो A12 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। A12 पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है इसलिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। तो उसके बाद जो अवयव बचे हैं उन अवयव को यहाँ सारणिक में लिख दो। तो ऐसा लिखने के बाद हमें इस अवयव का सहखंड A1 A21 A23 A31 A33 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमें A13 का सहखंड लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे A13 का सहखंड कैपिटल A13 इक्वल्स टू, यहाँ -1 की पावर में अब क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 + 3 क्योंकि A के बेस में 1 3 है इसलिए यहाँ -1 की पावर में 1 + 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये A13 का सहखंड है। A13 के सहखंड को लिखने के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 1 3 है। पहली पंक्ति तीसरे अवयव का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव होने के कारण यहाँ हम पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। ये पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ इसको छोड़ देंगे और बचे हुए अवयव को यहाँ पर सारणिक में लिखेंगे। तो सारणिक में लिखा जाएगा फिर A21 A22 A31 A32। इस प्रकार से हमें A13 का सहखंड इस रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप सभी अवयव के सहखंड लिख सकते हो। जैसे हमें अगर A22 का सहखंड लिखना है तो A22 के सहखंड को किससे निरूपित करेंगे हम, कैपिटल A22 से। और यहाँ A22 का सहखंड लिखने के लिए -1 की पावर में कितना आएगा, यहाँ बेस में 2 2 है तो -1 की पावर में 2 + 2। फिर सारणिक बनाएंगे और सारणिक में क्या करना है, A22 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव है उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ देना है। A22 इस दूसरी पंक्ति का अवयव है और दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इनको छोड़ दो और बचे हुए इन अवयव को यहाँ सारणिक में लिख दो। तो सारणिक में क्या आएगा, पहली पंक्ति में A11 A13 आएगा, दूसरी पंक्ति में A31 A33 आएगा। इस प्रकार से सारणिकों के किसी भी अवयव का हम सहखंड लिख सकते हैं। इस सारणिक में 9 अवयव है तो 9 अवयव के संगत हर अवयव का एक सहखंड, इस प्रकार से 9 सहखंड प्राप्त हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इन सहखंडों के प्रयोग से सारणिकों का प्रसार, मतलब सहखंडों के रूप में सारणिकों का प्रसार किस प्रकार से लिखा जाता है।
हम सारणिकों का प्रसार, किसी भी सारणिक का प्रसार हम किसी भी पंक्ति के अवयव या फिर किसी भी स्तंभ के अवयव से कर सकते हैं। अगर हम इस सारणिक का प्रसार पहली पंक्ति से करना चाहे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पंक्ति से प्रसार। अगर हमें सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति से करना हो तब हम यहाँ सहखंडक के रूप में सारणिक का प्रसार इस प्रकार से लिखेंगे, A11 लिखेंगे और साथ में A11 का सहखंड A11 लिखेंगे, कैपिटल A11। स्मॉल a11 का सहखंड कैपिटल A11 होता था, तो A11 अवयव लिखा जाएगा और उस अवयव के संगत उसका सहखंड लिखा जाएगा। फिर प्लस दूसरा अवयव, पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरे अवयव के संगत दूसरे अवयव का सहखंड लिखेंगे, प्लस तीसरा अवयव लिखेंगे और तीसरे अवयव के संगत तीसरे अवयव का सहखंड। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति के अवयव से सारणिक का प्रसार सहखंड के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हमें द्वितीय पंक्ति के अवयव से प्रसार लिखना हो तब क्या करेंगे, यहाँ द्वितीय पंक्ति के अवयव और द्वितीय पंक्ति के सहखंड आएंगे। तो सबसे पहले द्वितीय पंक्ति के संगत प्रसार लिखने के लिए पहला अवयव द्वितीय पंक्ति का लिखेंगे यहाँ A21 और A21 का सहखंड A21, फिर प्लस दूसरा अवयव A22 और साथ में इसका सहखंड कैपिटल A22, तीसरा अवयव A23 और इसका सहखंड कैपिटल A23। अगर हमें इसी प्रकार हम तीसरे पंक्ति के अवयव से भी सारणिक का प्रसार लिख सकते हैं। तीसरे पंक्ति के अवयव से अगर हमें प्रसार लिखना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रसार में क्या लिखेंगे, पहला अवयव लिखेंगे A31 और इसका सहखंड कैपिटल A31 प्लस A32 इसका सहखंड कैपिटल A32 प्लस A33 इसका सहखंड कैपिटल A33। जैसे हमने यहाँ पंक्तियों के रूप में या पंक्तियों के अवयव से सहखंड के रूप में सारणिक का प्रसार लिखा है, उसी प्रकार से हम स्तंभों के अवयव से सहखंड के रूप में सारणिक का प्रसार लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर हमें प्रसार करने के लिए पहले स्तंभ के अवयव का प्रयोग करना है तो प्रसार इस टाइप से लिखा जाएगा, पहले स्तंभ का पहला अवयव A11 लिखो और इसके संगत सहखंड लिखो कैपिटल A11, फिर पहले स्तंभ का दूसरा अवयव A21 और इसके संगत सहखंड कैपिटल A21, तीसरा अवयव A23 और इसके संगत A31 है, A31 और इसके संगत सहखंड कैपिटल A31। इस प्रकार से हम सारणिक का प्रसार किसी भी स्तंभ के अवयव से सहखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया सारणिक का प्रसार, पंक्तियों से और स्तंभों से सारणिक का प्रसार हुआ ये। इसके बाद हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं और प्रश्न के जरिए हम सारणिकों के प्रसार पर आधारित अन्य कुछ उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हमें एक सारणिक दी गई है जिसकी पहली पंक्ति के अवयव है 3, -3, 4, दूसरी पंक्ति के अवयव है 3, 2, -2 और तीसरी पंक्ति के अवयव है -1, 1, 1। और हमें इस प्रश्न में कहा गया है कि अवयव 3, -1 इन अवयव के सहखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है हमें, और साथ में इन्हीं सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। मतलब हमें इस अवयव के सहखंड ज्ञात करना है पहले, फिर इन्हीं सहखंडों का यूज करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले तो हम सारणिक को इस प्रतीक चिन्ह के द्वारा निरूपित करेंगे और उसके बाद ये जो 3 -1 जो अवयव है ये इस पहले स्तंभ के अवयव है, ये 3 फिर -1। मतलब हमें इस पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड लिखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं अवयव
ये पहला अवयव जो है 3, इसको हम A11 से निरूपित करेंगे क्योंकि ये अवयव जो 3 है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को हम निरूपित करेंगे A11 से। मतलब A11 का मान यहाँ क्या है 3, और इसका सहखंड लिखते हैं। A11 का जो सहखंड होगा उसको हम कैपिटल A11 से निरूपित करेंगे, और इसका मान लिखने के लिए सबसे पहले -1 की पावर में, इसके बेस में 1 1 है तो -1 की पावर में 1 + 1 लिखेंगे। फिर यहाँ सारणिक बनाएंगे। अब ये देखेंगे कि ये जो अवयव 3 है A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है ये 3, तो ये जो अवयव 3 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है इसलिए हम ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, और बचे हुए अवयव को यहाँ इस सारणिक में लिख लेंगे। सारणिक में आएगा 2 -2 1 1। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 है, -1 की पावर 2 मतलब +1, और +1 के इंटू में ये पूरा सारणिक का मान आएगा। ये सारणिक का प्रसार लिखते हैं। तो इस सारणी का प्रसार देखो क्या होगा। ये तो अपन ने +1 लिख दिया, ये जो +1 था ये लिख दिया। अब इस सारणी का प्रसार लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे, तो ये माइनस और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो -2 मिलेगा। तो ये माइनस और ये -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका मान प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार ये दूसरा 3 जो है इसका सहखंड लिखते हैं अवयव। ये दूसरा 3 मतलब ये वाला 3 है, और ये जो 3 है ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसको हम 1 2 1 से निरूपित करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और इसका मान कितना है यहाँ पर 3, और इसका सहखंड लिखते हैं। इसको निरूपित करेंगे हम 1 2 1 से। यहाँ 2 1 है बेस में, इसलिए -1 की पावर में 2 1 लिखेंगे, 2 + 1 लिखेंगे। साथ में सारणिक देखिए, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसके सहखंडक में हम जो सारणिक यूज करेंगे उस सारणिक के अवयव में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो बचेगा अवयव वो अवयव लिखेंगे। यहाँ जैसे देखो दूसरी पंक्ति ये है, ये दूसरी पंक्ति को छोड़ दिए, ये पहले स्तंभ को छोड़ दिए, तो अवयव क्या बचेगा अपने पास। अवयव में बचेगा -3 4, और यहाँ आएगा 1 1। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। -1 की पावर 2 मतलब -1, -1 को लिख दिया अपन ने माइनस, और ये ब्रैकेट में ऊपर से नीचे की ओर गुणा किया -3, और नीचे से ऊपर की ओर माइनस चिन्ह के साथ गुणा करते हैं हम, तो ये नीचे से ऊपर की ओर माइनस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा -4, और इस प्रकार से इसका मान प्राप्त होगा 7। इसी प्रकार अगला अवयव -1 जो अवयव है वो तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। -1 अवयव तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, मतलब ये कौन सा अवयव होगा, ये होगा अवयव 3 1, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। यहाँ फिर से लिखेंगे हम अवयव 3 1 = -1 का सहखंड A31। इसके सहखंड को A31 से निरूपित करेंगे। यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1, और सारणिक में यह अवयव 3 1 है, मतलब इसके सारणिक में हमें जो अवयव लिखना है वो अवयव कैसे प्राप्त होगा। वो अवयव हमें तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये -1 का जो सहखंड लिखना है तो वो सहखंड लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि -1 किस पंक्ति में और किस स्तंभ में है। -1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, और बचे हुए अवयव को यहाँ लिख दो। ये अवयव बचेंगे, इन अवयव को यहाँ लिख देते हैं सारणिक में। -3 4 2 -2। इसके बाद -1 की पावर ये 4 होगा, -1 की पावर 4 मतलब +1, और +1 के इंटू में कितना रहेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर माइनस चिन्ह लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा, 2 का गुणा 4 के साथ 8, और इस प्रकार से प्राप्त होगा -2। तो ये हो गए इन दिए गए अवयव के सहखंड। प्रश्न में कहा गया था हमें इन अवयव के सहखंड ज्ञात करने के लिए, जो हमने ज्ञात कर लिए। अब इन सहखंडों की सहायता से सारणिक का प्रसार लिखना है।
तो यहाँ लिख देते हैं अब इन सहखंडों के प्रयोग से सारणिक का प्रसार निम्न है। कौन कौन से अवयव के सहखंड है अपने पास? A11, A21, A31। मतलब इस स्तंभ के अवयव है और इस स्तंभ के अवयव से हमको प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ A11 लिखेंगे, पहला अवयव, और इसके संगत सहखंड कैपिटल A11 प्लस A21, इसके संगत सहखंड कैपिटल A21, फिर प्लस लिखेंगे A31 और इसके संगत सहखंड कैपिटल A31। उसके बाद इनके मान रख देंगे। A11 का मान है यहाँ 3 और इसके संगत सहखंडक 3 के संगत सहखंडक मिला था 4 प्लस A21 का मान है अपने पास 3 और इस 3 के संगत सहखंडक मिला था हमें 7 प्लस A31 का मान -1 है और इसके संगत सहखंडक मिला था हमें -2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका कैलकुलेशन मिलेगा, ये 12 हो जाएगा और ये 21, ये 12 हो गया, ये 21 और ये 2, ये 23 हो जाएगा, 25, 35। तो इसका आंसर आएगा 35। इस प्रकार से सॉल्व करना होता है हमें। ये है अपना आंसर। तो इस प्रश्न में हमें एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक से हमें ये इसका मान ज्ञात करना है। A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A32 और इसके संगत सहखंडक दिया है A32 और इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब अवयव A32 और उसका सहखंडक A32, इन दोनों का गुणनफल यहाँ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए लिख देंगे दिया है और उसके बाद यहाँ A32 का मान क्या है वो लिख देते हैं। A32 जो है वह तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। A32 में ये जो 3 है यह पंक्ति की संख्या को निरूपित करता है, पंक्ति को निरूपित करता है और ये 2 स्तंभ को। इसका मतलब A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो हमें ये देखना है इसमें कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव जो होगा वो 5 होगा, जो कि ये तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो इस अवयव को हम A32 के इक्वल लिख देंगे। मतलब यहाँ A32 का मान है 5। साथ में इसका सहखंडक लिखते हैं तथा कैपिटल A32। कैपिटल A32 मतलब अवयव A32 का सहखंड। ये सहखंड लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ -1 लिखेंगे, इसके बेस में 32 है तो इसके पावर में 3 + 2 लिख देंगे। फिर सारणिक में ये अवयव A32 का सहखंडक है। A32 मतलब अवयव इस 5 का सहखंड। A32 का सहखंड है इसलिए हम तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे। ये तीसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, इनको छोड़ देंगे और इनको छोड़ने के बाद जो बचे हुए अवयव है उन अवयव को यहाँ लिख देंगे सारणिक में। यहाँ पहली पंक्ति में बचेगा 2, 5 और दूसरी पंक्ति से बचेगा 6, 4 और इसको आगे हल करके लिखते हैं। -1 की पावर 5 मतलब -1 और यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 8, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 30। ये हो जाएगा -22 और -22 इंटू -1 + 22। इसलिए हमें जो ज्ञात करना है उसको लेके चलते हैं। A32 इंटू A32 इक्वल्स टू A32 का मान है 5 और ये A32 का मान है 22। इन दोनों का गुना 110। ये अपना आंसर होगा।
आप चाहे तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अपना अगला प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंड यूज करना है। तीसरा स्तंभ मतलब ये स्तंभ, और इस स्तंभ के अवयव ये जो है, इन अवयवों के सहखंड ज्ञात करना है पहले हमें, और उन सहखंडों का यूज करके सारणिक का प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले हम इन तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनका प्रयोग करके इस सारणिक का प्रसार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम दी गई सारणिक को लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ ध्यान देना है, ये जो तीसरा स्तंभ है सारणिक का, इस तीसरे स्तंभ का ये जो अवयव है, ये अवयव पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। ये अवयव पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में होने के कारण इसकी पोजीशन क्या होगी, A13 होगी। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव A13। ये जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, इसलिए ये अवयव होगा अपना A23। और ये जो अवयव है ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, इसलिए ये अपना अवयव होगा A33। तो हमें इन अवयव के सहखंड मतलब A13 का सहखंड, A23 का सहखंड और A33 का सहखंड यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अवयव A13 इक्वल्स टू YZ का सहखंड। A13 का सहखंड लिखने के लिए हम यहाँ पर A13 का सहखंड कैपिटल A13 लिखेंगे, और इस कैपिटल A13 के इक्वल में -1 की पावर, यहाँ बेस में 13 है तो यहाँ 1 + 3 लिख देंगे। फिर सारणिक में हम हम A13 का सहखंड लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम इसके सहखंड को लिखने के लिए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। A13 का सहखंड लिखने के लिए उस पंक्ति को छोड़ो जिसमें A13 है और उस स्तंभ को छोड़ो जिसमें A13 है। हमें YZ का सहखंड लिखना है, A13 मतलब YZ। तो YZ जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बचे हुए अवयव को यहाँ लिख दो। तो YZ जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ने के बाद अपने पास अवयव बचते हैं 1Y 1Z। इसको आगे बढ़ाते हैं, -1 की पावर 4 मतलब +1 होगा, और +1 × होगा Z, ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो Z मिलेगा, और माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा Y। इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा Z - Y। नीचे से ऊपर की ओर गुणा करते समय माइनस चिन्ह यूज करना है, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करके यहाँ लिखना है। इसी प्रकार अगला अवयव A23 इक्वल्स टू है ZX, और इसका सहखंड लिखते हैं A23 का सहखंड कैपिटल A23 इक्वल्स टू -1 की पावर में, इसके बेस में 23 है तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3। उसके बाद ये देखो कि ये जो अवयव है A23 मतलब ZX, ये A23 मतलब जो अवयव ZX है, ये अवयव ZX जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है। अवयव ZX जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, और बचे हुए अवयव ये जो है इन अवयव को यहाँ पर लिख दो सारणिक में। अवयव बचेंगे 1X और 1Z। ये पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया। उसके बाद -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 5 है, 2 + 3 5, -1 की पावर 5 मतलब माइनस, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो ये Z प्राप्त होगा, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे की ओर ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा X। इस प्रकार यहाँ हमें प्राप्त हुआ -Z - X, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये X - Z होगा। इसके बाद अगला अवयव देखते हैं, इस स्तंभ का अगला अवयव है XY मतलब A33। इस XY का सहखंड लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि XY कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। XY जिस पंक्ति में होगा जिस स्तंभ में होगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ देखो
बेस में 3 है तो -1 की पावर में 3 + 3 लिखो। अब ये देखो कि एक्स वाई कौन सी पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, उनको छोड़ देंगे हम। एक्स वाई तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, इसलिए हम तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और बचे हुए इन अवयव को यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे। तो सारणिक में प्राप्त होगा 1x 1y। इसको यहाँ हल करके लिखेंगे। -1 की पावर 6 होगी, -1 की पावर 6 मतलब +1 और +1 के इंटू में रहेगा ये ऊपर से नीचे की ओर गुणा y माइनस नीचे से ऊपर की ओर गुणा -x इंटू में यहाँ 1 रहेगा, मतलब यहाँ प्राप्त होगा y - x। ये प्राप्त होगा हमें तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयव के सहखंड। अब इन सहखंडों की मदद से हमें इस सारणिक का प्रसार लिखना है। अतः इस सारणिक का यहाँ प्रसार लिख देते हैं और प्रसार में इन सहखंडों का यूज करना है हमें। और इस सहखंड के ये सहखंड मतलब तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंड है, इसका मतलब हमें प्रसार तीसरे स्तंभ से लिखना होगा और तीसरे स्तंभ से प्रसार लिखने के लिए तीसरे स्तंभ के अवयव को लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे A13 और A13 के संगत इसका सहखंड कैपिटल A13 लिखेंगे प्लस अगला अवयव A23 और इसके संगत इसका सहखंड कैपिटल A23, फिर उसके बाद अगला अवयव A33 और इसके संगत सहखंड कैपिटल A33। ये लिख देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे। A13 मतलब YZ और इसका सहखंड कैपिटल A13 का मान है Z - Y प्लस A23 मतलब ZX और इसका सहखंड कैपिटल A23 का मान है X - Z प्लस A33 का मान है XY और इसका सहखंड है अपने पास Y - X। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका अंदर गुना कर देते हैं YZ का, तो ये YZ² माइनस Y² Z होगा प्लस इसको भी आगे बढ़ाते हैं ZX² माइनस Z² X होगा और इसका भी अंदर गुणा कर देते हैं या फिर इसको इस टाइप से लिखते हैं XY Y - X, जैसे का वैसा लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो यहाँ भी Z² है, यहाँ भी Z² है, तो इन दोनों में से हम Z² कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा y और इस पद में बचेगा -x। उसके बाद यहाँ भी y² है, सॉरी यहाँ पर भी z है और इस पद में भी z है। इन दोनों पदों में से हम z कॉमन लेते हैं। तो z कॉमन लेने के बाद यहाँ -y² बचेगा और यहाँ +x² बचेगा और साथ में ये पद जैसे का वैसा लिख देते हैं। ये जैसे का वैसा लिख दिया। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये Z² और ये इसको लिख रहे हैं हम, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट से, तो ये -Z² हो जाएगा बाहर। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला पद माइनस, प्लस ये Z जैसे का वैसे इसको लिख रहे हैं। X² पहले लिख देते हैं, धनात्मक पद पहले लिखा और ये ऋणात्मक पद बाद में लिख देते हैं। फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा XY -x प्लस में आ जाएगा और ये +y जो था ये माइनस में आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वाली टर्म प्लस, प्लस वाली टर्म माइनस। इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये -Z² x - y जैसे का वैसा प्लस z, ये A² - B² वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, एक माइनस वाला और दूसरा प्लस वाला, a + b × a - b वाला फॉर्मूला। -xy जैसे का वैसा, x - y फिर जैसे का वैसा। देखो यहाँ पर सभी पदों में x - y कॉमन है। यहाँ भी x - y है, यहाँ भी x - y है, यहाँ भी x - y है।
फिर जो कॉमन x माइनस वाई है इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस जेड स्क्वायर और साथ में यहाँ प्लस ये z जैसे का वैसा, साथ में x प्लस वाई, ये वाला ब्रैकेट तो बाहर ले लिए है हमने, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स वाई। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ये x माइनस वाई जैसे का वैसा लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस जेड स्क्वायर, जेड का अंदर गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, फिर ये माइनस एक्स वाई। फिर आगे बढ़ाते हैं x माइनस वाई। इसके बाद इसको लिखते हैं, जेड एक्स को पहले लिख दिया, ये ऋणात्मक पद इसके बाद में लिख देते हैं, फिर यहाँ पर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। ये x माइनस वाई जैसे का वैसा, ये पहले दो पदों में से z कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस जेड। ये दो पदों में से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा z माइनस एक्स। फिर इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ये x माइनस वाई जैसे का वैसा लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये z जैसे का वैसा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बाहर माइनस जेड होगा, और इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पद माइनस, मतलब ये जेड प्लस में लिखा जाएगा और ये एक्स माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जैसे का वैसा। फिर आगे बढ़ाते हैं, ये x माइनस वाई, यहाँ से हम जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस जेड और प्लस वाई। इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ये x माइनस वाई, उसके बाद ये लिख देते हैं हम y माइनस जेड, ये वाला ब्रैकेट लिख दिए y माइनस जेड, फिर ये ब्रैकेट लिख देते हैं z माइनस एक्स, और ये अपना आंसर। इस टाइप से हल करना था इस प्रश्न को। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में इसको भी।